मेरा नाम संजय कुमार है और मैं ओक 1403 का निवासी हूं। कल हमारे एक सहयोगी ने जो हमारे टीम सृष्टि से इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और पिछले चार साल से बोर्ड के मेंबर रहे हैं, लगातार पदाधिकारी भी रहे हैं एओए के। उन्होंने पार्किंग के बारे में कुछ बातें बताई। पहला चीज उन्होंने पार्किंग के बारे में ये बोला कि ये चुनावी स्टंट है। सर, ये चुनावी स्टंट आपके लिए होगा क्योंकि आप चुनाव के समय इसका जवाब दे रहे हैं। ये चुनावी स्टंट नहीं है। और न सिर्फ ये व्यूअर्स के बारे में है कि व्यूअर्स लोगों को इसकी परेशानी है। ज्ञापन तक दिया गया था 10 सितंबर 2024 को, और जो ज्ञापन दिया गया था आपको बोर्ड को, ये सीनियर सिटीजन्स ने दिया था। श्री संजय ग्रेवाल के नेतृत्व में ज्ञापन आपको दिया गया था। आपकी बोर्ड ने क्या किया? तभी कौन सा इलेक्शन हो रहा था? हर चीज को इलेक्शन की मानसिकता से देखना उचित नहीं है। झूठ का पर्दाफाश, इस तरह का लैंग्वेज, इस तरह की भाषा, यह मर्यादित नहीं है। अपने साथी के बारे में ऐसा बोलना यह उचित नहीं है। रहा बात जहां तक, कभी तो आप बोलते हो 2019 के बाद बिल्डर को बेचना नहीं चाहिए था, ये आप मान रहे हो। 2019 के बाद बिल्डर ने बेचा, ये भी आप मान रहे हो। आपने क्या किया? आपने एफआईआर किया। आपकी संपत्ति बिल्डर बेच रहा था, एओए में आपकी बोर्ड थी, आपने कितने एफआईआर किए? आज जानना चाहता है अपार्टमेंट, ये आपसे पूछता है आपने कितने एफआईआर किए बिल्डर के ऊपर। अगर आपने एक भी किया होता तो शायद ये अपार्टमेंट में पार्किंग बेचने की जरूरत नहीं करता बिल्डर। आपने नहीं किया। आप बोलते हो आपने रिक्वेस्ट लेटर आपकी बोर्ड ने जारी किया। पिछले 2 वर्ष में जब से इतनी सारी गहमा गहमी हुई है पार्किंग के बारे में, आपने कौन सा रिक्वेस्ट लेटर, आपने कौन सा लेटर कि आपने अपार्टमेंट ऑनर्स को ये जारी किया है कि आप लोग बिल्डर से नहीं खरीदें? क्या आपने माईगेट पर डाला है या किसी न्यूज़पेपर पर? हमें तो नहीं दिखता। अगर आपको दिखता है तो आप बताएं अपार्टमेंट को कि फलाना फलाना डेट को हमने माईगेट पर यह डाला था कि प्रिय अपार्टमेंट ऑनर्स, आप लोग बिल्डर से कोई सा भी पार्किंग ना खरीदें। आपने नहीं डाला। अगर डाला भी है तो हम लोगों को नहीं पता है इसके बाद। उसके बाद आपका ये कहना, वो आपस में एक दूसरे को जी एफआईआर कर देंगे जी। बीयूएस वाले तो कहते हैं कि बोर्ड ने इसको बेच दिया है, बोर्ड ने पैसे खा लिए, पैसे कमा लिए। किस बीयूएस ने बोला? आपके मन की शंका है, उसका समाधान हमारे पास नहीं है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब आप ये बातें बोलते हैं तो आपके पास में मुकम्मल इस बात की पुख्ता सबूत होने चाहिए कि आपको किसी ने बोला है कि आपने बेच दिया है, या आपको किसी बीयूएस के किसी जिम्मेदार आदमी ने आपके बारे में ऐसी बातें बोली है। किसी ने नहीं बोली है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि पार्किंग से लोग चिंतित हैं। पार्किंग व्यवस्था की कुछ ऐसी खामियां हैं जिससे आपके बोर्ड के लोग भी चिंतित हैं और समय समय पर आवाज उठाएं। जोशी अंकल ने भी इसके बारे में आवाज उठाई थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने आपको ये बात बोल दी है कि आपके पार्किंग में कोई भी आदमी इन्वॉल्व है। आप बोलते हो सभी आदमी एओए पर केस कर देगा। क्यों करेगा एओए पर केस? अगर पार्किंग बिल्डर ने बेची है, एओए का क्या रोल है इसमें? आपस में केस कर देगा। मैंने भी पार्किंग खरीदी, किसी और ने पार्किंग खरीदी। अगर पार्किंग पर कोई भी मुद्दा उठता है तो हम दोनों एक दूसरे पर केस क्यों करेंगे? बचकानी बात है ये। एओए पर केस क्यों होगा? बचकानी बात है ये। केस तो बिल्डर पर होना चाहिए और एओए को करना चाहिए जो एओए ने नहीं किया। सच्चाई तो ये है। अब आप चले जाते हो कि साहब इसमें से तो बीओएस के 4 आदमी थे जिसने पिटीशन दे दिया बिल्डर के अगेंस्ट। सब बिल्डर को सपोर्ट कर रहे थे। क्या सपोर्ट कर रहे थे आप विस्तृत रूप से बताइए। आपने बिल्डर के ऊपर जो रिट दायर किया था, क्या उसमें सारी बातें सही थी? क्या जो बाकी के लोगों ने अपनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके ये काम किया, उसको आप बिल्डर का आदमी कहते हो? क्यों कहते हो आप ऐसा? आप पूरा का पूरा पिटीशन दिखाओ समाज को। आज वो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने आपकी कमियों को रिट में दिखाया था कि बिल्डर से हमें यह भी मांगना चाहिए। हमें पहले से पता था कि ये बिल्डर जो है ये एक पैसा नहीं देने वाला है, तो हमने कहा था कि जीडीए को भी पार्टी बनाओ। और ये जो दबा के बैठा हुआ हमारा, दबाव बनाने के लिए हमने कहा था कि जो भी हमारा सिंकिंग फंड का पैसा, उसके ऊपर ब्याज भी चाहिए हमें। यह हम दबाव बनाने के लिए बोल रहे थे उसको। क्या गलती कर दी हमने? हम बिल्डर के आदमी हो गए? आपने ये सब कुछ डाला ही नहीं रीट में तो आप बहुत अच्छे आदमी हो गए। सर, ऐसे किसी को बिल्डर का आदमी आप नहीं बोल सकते हो। इस मानसिकता को थोड़ा समझो। इस चीज को थोड़ा सुधार की जरूरत है। हम सभी आदमी 19 तारीख के बाद भी एक दूसरे के साथ घूमेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को नमस्ते करेंगे, नमस्कार करेंगे। बिल्डर का आदमी, किस बात का बिल्डर का आदमी?
अगर पिटीशन किसी ने दायर किया, आपकी जो कमियां थी उसी को तो दूर किया। पिटीशन में यह कहा गया कि सिंकिंग फंड नहीं चाहिए हमें, और आप बात बोलते हो तो पूरा बोला करो, अपार्टमेंट को पूरी बात बताया करो। और सबसे अहम बात, आज आपने पार्किंग का वीडियो बनाया, जब इलेक्शन आ गया आपके सर के सामने तो आप सफाई दे रहे हो, लेकिन आपने एक बात भी नहीं बताया जो आपसे पूछा गया, डीओडी में कितनी पार्किंग है, आपने कितने स्टिकर्स लास्ट 2 साल में जारी किए हैं, किसके पास कितनी पार्किंग है और किसके पास कितने स्टिकर्स है। आपने कोई भी चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। आपने बड़े अच्छे से एक बात बोली, जी जिसने खरीद लिया पार्किंग, मैं तो वीओएस वाले तो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे और मैं तो उसका पैसा वापस करवा दूंगा। जी कैसे करवाएंगे पैसा, कब तक क्यों नहीं करवाया था? पार्किंग तो 2019 से बिल्डर बेच रहा है, आप खुद ही अपने वीडियो में बोल रहे हैं क्या कि 2019 से पार्किंग बेच रहा है। आपने कितने आदमी का पैसा वापस करवाने के लिए क्या क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर किया है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताएं कि आपने कितने आदमी का पैसा वापस करवा दिया। अंत में मैं सारे उन पार्किंग अलॉटी से एक बात दृढ़ और जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि वीओएस अगर आएगी तो हम निश्चित रूप से उनके जो पैसे बिल्डर के पास नाजायज रूप से गए हुए हैं उसको रिकवरी करने का गंभीर प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार।